कि आयुर्वेद वास्तव में बहुत स्लो काम करता है। नमस्कार, मैं हूँ वैद्य नीतीश दुबे, अनंत श्री आयुर्वेद धाम अयोध्या से। और आज मैं एक ऐसा पॉइंट लेके आया हूँ और इस बात की चर्चा करने आया हूँ कि आयुर्वेद वास्तव में बहुत स्लो काम करता है। कुछ हमारे और भी स्टूडेंट हैं जो कल को डॉक्टर और वैद्य बन रहे हैं, इनकी तरफ से भी इनका भी यही कहना है कि आयुर्वेद बहुत स्लो काम करता है, क्योंकि वो यहाँ पर देख रहे हैं कि आयुर्वेद कितना स्लो काम कर रहा है। उसका कारण हम आपको एक वीडियो में दिखाते हैं और सारी चीज़ें आपको बताते हैं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आयुर्वेद स्लो काम करता है। ये पेशेंट का हमारे एक्सरे है और एक्सरे में आप बहुत क्लियर देख सकते हैं कि जो साइनेवर फ्लूइड जहाँ होता है और यहाँ पे बोन आपस में मर्ज होके वो जुड़ रही हैं, एक दूसरे से टच हो गई हैं, इसमें स्पेस नहीं रह गया है। अब आगे हम इस पेशेंट की नेक्स्ट हिस्ट्री देखते हैं कि पेशेंट हमारे यहाँ एंट्री कैसे करता है। पेशेंट की एंट्री इस तरह से है, पेशेंट कार से उतर रहा है, पेशेंट कार बुक करके आया है, काफ़ी दूर का पेशेंट है और गेट छोड़ने के तुरंत बाद पेशेंट की कमर झुक गई क्योंकि उसका पैर लोड नहीं ले रहा है, ताकत ही नहीं ले रहा। और यहाँ पे बहुत छोटी सी एक सीढ़ी बनी है जो पेशेंट के लिए चढ़ना बहुत कठिन हो रहा है। ये एकदम पेशेंट झुका हुआ है अपने दोनों परिवार के सदस्यों के ऊपर। और इसी के साथ अब पेशेंट जब हमारी कैबिन में आया और हमसे बात किया तो पेशेंट बात करके और पेशेंट जब पंचकर्म वार्ड की तरफ जा रहा है, हमने उसकी डायग्नोसिस बनाई, हमें जो ट्रीटमेंट कर रहा था वो प्रोटोकॉल तैयार कर दिया। अब पेशेंट ने तुरंत हमारे स्टूडेंट को सहारा मांगने के लिए उसको बुलाया और हाथ उसके रखा। अब पेशेंट का पंचकर्म हो गया, ट्रीटमेंट हो गया, सेम डे की बात कर रहा हूँ, सेम कपड़ों को आप पहचानते रहिएगा। अब उस दिन पेशेंट जब वो जा रहा है, उसी दिन की फर्स्ट डे की बात कर रहा हूँ, पेशेंट की कमर सीधी है, पेशेंट उसी सीढ़ी पे देखिए बहुत आराम से ईजिली सपोर्ट के सहारे चलता जा रहा है। अब पेशेंट सेकेंड डे मेरे पास आया, सेकेंड डे आने के बाद हमारे पंचकर्म वार्ड से जब निकलने लगा तो वो हमसे मिलने आया, मुझसे हिस्ट्री बताई और निकलते समय पेशेंट ने हमारे दोनों स्टूडेंट को, सेकेंड डे की मैं बात कर रहा हूँ, छोड़ा और पेशेंट इजीली नॉर्मल वॉक करना स्टार्ट किया। सेकेंड डे की बात कर रहा हूँ, इतना स्लो है रिजल्ट, मैं स्लो रिजल्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे बहुत स्लो रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। सेकेंड डे पेशेंट ने मेरे दोनों स्टूडेंट के कंधे के सहारे को छोड़ दिया। मैं बहुत दुखी हूँ इस बात से। अभी इसके बाद हम ये देखते हैं कि पेशेंट से बाहर निकला, कल के दिन वो कार से आया था बुक करके, आज के दिन वो क्या कर रहा है, पेशेंट अकेले पैदल चल रहा है। उसने ऑटो पे, भैया सामने ऑटो, खुद से चढ़ रहा है। जो यहाँ का स्टेप चढ़ने में उसको प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ वो खुद से चढ़ गया। और उसके बाद पेशेंट तीसरे दिन हमसे मिलने के लिए आया तो यहाँ पे वहाँ उनका साथ छोड़ा, हमसे नमस्ते किया और हमारी ड्रॉप टेबल पे आके बैठ गया। ये भगवान, आयुर्वेद कितना स्लो काम करता है। लोग पेन मैनेजमेंट की बात करते हैं कि पेन का मैनेजमेंट होता है, ऐसी कंडीशन में कोई पेन का मैनेजमेंट नहीं होता है। हम पेशेंट को वास्तव में ट्रीट करते हैं जो हमें समझ में आता है, हमारे में जो भी विज्ञान है, जो भी साइंस है। दूसरी चीज, आयुर्वेद स्लो कैसे काम करता है, एक बात मैं अभी बता दे रहा हूँ आपको। इस पेशेंट का मैं एक प्रोजेक्ट बनाता कि आपको 1 से 2 साल मेडिसिन खानी है, कम से कम 6 महीने हमसे आपको प्रोसीजर लेना है, 6 महीने हम आपका थेरेपी करेंगे और पेशेंट को हम अपने साथ जोड़े रखते हैं। अब क्या है कि इस पेशेंट को मुझे मजबूरन 7 दिन की थेरेपी लेनी पड़ेगी, 7 दिन बाद पेशेंट को फ्री कर देना पड़ेगा। हो सकता है 1, 2, 3 महीने बाद या 4 महीने बाद हमको दवाएं भी बंद करनी पड़ जाएगी। और जब इतना स्लो काम कर रहा है, आयुर्वेद में रिजल्ट इतना स्लो आ रहा है, तो हमारी जेब में क्या आएगा भाई। अगर यही चीज आयुर्वेद का रिजल्ट फास्ट होता तो कम से कम साल भर आदमी हमसे इलाज कराता, मेडिसिन लेता, 6 महीने कम से कम हमसे थेरेपी कराता, तब हमारी जेब में भी कुछ आता, हमारे गले में भी कुछ आता। जिनको ये लगता है कि आयुर्वेद फास्ट काम करता है, तुरंत हमारी वीडियो को शेयर करिए, उस तक पहुंचाइए और उसके इस भ्रम को दूर करिए कि आयुर्वेद फास्ट नहीं, आयुर्वेद बहुत स्लो काम करता है। राम की भूमि अयोध्या से हूं मैं।
अयोध्या की ओर से मैं आप सभी को प्यार देता हूँ, राम का आशीर्वाद देता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहे, मंगल रहें और आयुर्वेद की शरण में ना आना पड़े, क्योंकि आयुर्वेद इतना स्लो है कि आप लोग परेशान हो जाओगे। 10 साल की बीमारी को 10 दिन में भूल जाओगे। आपको भी तो परेशानी होगी। आपने इतनी मोटे मोटे फाइलें रखी हैं, उस फाइलों को क्या करोगे? वो हिस्ट्री को किसको दिखाओगे? फिर आगे भी तो डॉक्टर्स को दिखाना है कि डॉक्टर साहब मेरा ये यहाँ का रिपोर्ट है, यहाँ की MRI है, यहाँ का एक्सरे है। तो सारी चीजों को आपको बताना भी तो पड़ेगा। आप आओगे मेरे पास, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी 10 दिन में, 15 दिन में या महीनों में। फिर आपको प्रॉब्लम होगी आगे, उस रिपोर्ट को इतना आपने उसमें लाखों रुपए खर्च करके इतनी मोटी रिपोर्ट तैयार की है, आगे किसको दोगे वो भाई? तो इसलिए प्रयास करता हूँ आप स्वस्थ रहिए, नारायण की कृपा, राम जी की कृपा आप पे रहे कि आपको किसी प्रकार की व्याधियां ना हो। और व्याधि भी अब रोग नहीं है, सब प्रारब्ध का खेल है। तो कम से कम कुछ पुण्य प्रताप वाली चीजें भी करिए, जिससे नारायण के बहुत सारे कल्याणकारी प्रारब्ध से मुक्त करने के ऑप्शन है आपके पास। गौ की सेवा करिए, माता पिता की सेवा करिए, ईश्वर का साथ दीजिए, अच्छे लोगों का साथ दीजिए। इसी के साथ नमस्कार, जय सिया राम।